औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक हमारा जो चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है बॉडी मूवमेंट। कल हमने पढ़ा था रिब केज। फिर से मैं एक बार बता दूंगा, रिब केज हम किसको कह रहे हैं। हमारे चेस्ट में जो बोन्स होती है, हमारे चेस्ट में जो बोन्स होती है, जो हमारे पीछे वाली बोन से जुड़े हुए होते हैं, बैक बोन से, उसको हम रिब केज कहते हैं। ये हमारे अंदरूनी आर्गन्स की हिफाजत करता है। आज हम पढ़ रहे हैं ई बैक बोन वाज मेड अप ऑन दी वन लॉन्ग बोन विल यू फाइंड बी एबल टू बेंड। अगर बैक बोन इन छोटी छोटी हड्डियों से ना बनी होती, एक लंबी हड्डी से बनी होती, तो हम क्या बेंड कर सकते थे। Make your friend stand with a hand pressed to the wall and try to push it. Do you notice two bones standing where the shoulders are? They are called shoulder bones. अगर हम एक दोस्त को वाल के साथ खड़ा करेंगे और प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ बोन्स जो है, टू बोन्स शोल्डर के साथ जुड़ी हुई होते हैं, उनको शोल्डर बोन्स कहते हैं। द स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। अगर आप 8.12 देख लोगे, यहाँ पे इसने दिया हुआ है, अगर आप वो देख लोगे तो ये जो बोन्स है उनको पेल्विक बोन्स कहा जाता है। पेल्विक बोन्स इनको कहते हैं। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। ये हमारे स्टमक से नीचे जो है इनको इनक्लोज करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रखते हैं। दिस द पार्ट यू सीटेड, इसी पे हम बैठ सकते हैं। द सिकल इज मेड ऑफ मैनी बोन्स जॉइनेड टुगेदर। हमारा सिकल जो है वो बहुत सी बोन्स से जुड़ी हुई होती है। इट इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। और ये सिकल जो है, सिकल हम इस हेड के हड्डियों को कहते हैं। ये सिकल जो है बहुत सी हड्डियों से बना हुआ होता है और ये हमारे एक अहम पार्ट को, अंदरूनी पार्ट को, इंटरनल पार्ट को हिफाजत करते हैं, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। हमने बहुत सारी बोन्स का नाम भी पढ़ा है, जॉइंट्स का नाम भी पढ़ा है। देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। हमारे जिस्म में कुछ, हमारे स्केलेटन में कुछ चीज़ें ऐसी है जो बोन्स जैसी सख्त नहीं होती है लेकिन बेंट हो रही है, उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। अगर आप अपने ईयर को देख लोगे, अपने ईयर को, ईयर जानते हो ना, हाँ, ईयर को, इसमें लगता है हमें कि कोई बोन ही नहीं है, कोई बोन नहीं लगता है इसमें। लेकिन जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हर तरफ थोड़ा सख्त भी है, लेकिन उतना सख्त नहीं है जितनी बोन होती है, मगर इतना सॉफ्ट भी नहीं है जितना कि मसल है हमारा। दिस इज कार्टिलेज, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। यही कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स में भी होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये इसने दिखाया है, ये बैक बोन है, बैक बोन, ये वाली बोन छोटे छोटे हड्डियों से बनी हुई होती है ये, इसलिए ये बेंड भी होती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है, इसको हम कहते हैं शोल्डर बोन्स। शोल्डर बोन, ये जॉइंट यहाँ पे है, आप देख लीजिए, ये जो है इनको हम कहते हैं पेल्विक बोन्स। इन्हीं पे हम बैठ जाते हैं, ये हमारे स्टमक से नीचे हैं, इस पे हम बैठ सकते हैं। और ये जो है, ये सिकल है। सिकल मैंने अभी कहा, सिकल जो है हमारी हड्डियों का ढांचा जो सर में होता है, इसको हम सिकल कहते हैं। और स्केलेटन हमारी पूरी बॉडी में जितने भी बोन्स है जिनसे ये फ्रेम बना हुआ है, उसको हम स्केलेटन कहते हैं। We have seen that our skeleton is made up of many bones. हमने देखा कि हमारा स्केलेटन जो है वो बहुत सारी बोन्स का बना हुआ है, जॉइंट्स का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। You could feel, bend and move many of them. हम इनमें से बहुत सारों को महसूस कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। अब आपको एक काम करना है, ये जो स्केलेटन यहाँ पे बनाया गया है, अगर आप एक सफ़ा आगे दूसरे साइड में देखोगे तो यहाँ पे ये स्केलेटन बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये स्केलेटन बनाना है अपनी रफ कॉपी में, इसको बना के रखना है, कल बना के ले आना। मेक ए फर्स्ट फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर्स विद द थंब। मेक ए फिस्ट विद वन हैंड।
bend your arm and elbow and touch your shoulder with the thumb. अगर हम शोल्डर को थंब से इस टच करेंगे, हम क्या देखते हैं, touch it with the other hand, you feel a swollen region inside your upper arm. This is muscle. The muscle bulges due to contraction. Now bring your arm back. It is normal position. What happened to the muscle is it still contract. You can observe similar contraction of muscles in your legs when you walk or run. बस इतना ही पढ़ेंगे. अगर हम अपने इस मसल को ऐसे करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे जो होता है इसको ये इसको मसल कहते हैं. तो मसल जो होता है जब हम कोई काम करते हैं तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है या कंट्रैक्ट हो जाता है. इस कंट्रैक्ट की वजह से हम जब जो ही हम फिर छोड़ देते हैं या अपनी असली पोजीशन में फिर वापस आ जाता है. तो मसल्स का क्या काम है, ये मसल्स का काम जो है ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. लेकिन आज तक हमने जो पढ़ा है, जो हमारा फ्रेम वर्क है, स्केलेटन है, स्केलेटन किसको कहते हैं, सकल किसको कहते हैं, जॉइंट्स कितने होते हैं, मैं एक बार फिर आपको बता दूंगा. हमारे जिस्म में बोन्स का जो फ्रेम वर्क है, जो नेटवर्क है, उसको हम स्केलेटन कहते हैं. इन्हीं जब दो बोन्स जहाँ पे मिलते हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं. जॉइंट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. जैसे हमने पढ़ा है फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं जो कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं, हिंज जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं. ऐसे ही हमने पढ़ा है पाइवोटल जॉइंट होते हैं. ये कुछ जॉइंट्स थे जो हमने पढ़े हैं. ऐसे हमने पढ़ा है कि हमारे बोन्स के अलावा हमारे जिस्म में कार्टिलेज होते हैं, जैसे कि हमने ईयर में देखा. ऐसे ही हमने पढ़ा है कि जो रिब केज है, जो हमारे आगे इस इंटरनल ऑर्गन जो है हमारे जिस्म के अंदर, उनकी जो हिफाजत करता है उसको हम कहते हैं रिब केज. ऐसे ही हमने पढ़ा हमारे हाथों में कितने जॉइंट्स है, ये है. ऐसे ही हमने बोन्स पढ़ा, बैक बोन हमारी जो है जिससे हम बैंड होते हैं. ऐसे ही हमने देखा शोल्डर बोन्स है. ऐसे ही हमने देखा है पैल्विक बोन्स है. ऐसे ही हमने देखा कि हमारे सिकल में जो मेन पार्ट होता है इंसान का, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो कैसे हिफाजत से रहता है, इसको सिकल बचाता है. ये जो हड्डियाँ होती है ये हमारे जिस्म के जो अंदरूनी अज़ा है इनकी सबों की हिफाजत करता है. अब हमें मसलस पढ़ना है. मसलस हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. मसलस क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है. और तब तक के लिए खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.